वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे स्पेशल आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम होने वाला है 21 से 27 दिसंबर तक। तो इसमें जो प्रथम पेपर आएगा आपका जीके का ऑल स्टूडेंट के लिए, तो उसमें जो पॉलिटिकल के क्वेश्चन हैं इंडिया लेवल के, तो वो टॉपिक मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। जो क्या है आपके फ्री के नंबर है। तो उद्देशिका और प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे आज। जो हमारा क्या होगा एनसीईआरटी सॉल्यूशन होगा। इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह मिलेंगे और पूरे टॉप क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी बुक में से निकाले गए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था आरपीएससी ने करवाया था, तो उन्होंने एनसीईआरटी की बुक में से क्वेश्चन उठाए थे। तो मैं आपको स्पेशल ये वीडियो दूंगा, टॉपिक वाइज दूंगा। कल हमारा टॉपिक आएगा मौलिक अधिकार। आज हमारा उद्देशिका व प्रस्तावना से जितने भी एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन बन रहे हैं मैं उसकी चर्चा करने वाला हूँ। जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े एक बार वीडियो को क्या है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटा दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो हमारा पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ये टेलीग्राम चैनल आप प्रताप क्लासेस ज्वाइन कर पीडीएफ भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज के प्रमुख क्वेश्चनों की, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव विधानसभा में किसने प्रस्तुत किया? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले प्रारूप समिति के तहत इन्होंने जो है प्रस्ताव रखा था, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये प्रस्ताव संविधान में रखा गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने संविधान में रखा था और ये एग्जाम में पूछा जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया, लेकिन कब किया गया था ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया, जो कि 27 जनवरी 1947 को क्या है संविधान सभा में क्या है मंजूरी मिल गई। इसको 1947 में मिली थी। इसको देखो 1947 में इसको क्या है मंजूरी मिल गई प्रस्तावना को। ये आपको याद रखना है, मंजूरी कब मिली थी? 22 जनवरी 1947 को। 13 दिसंबर 1946 को इसका जो है प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रखा गया था। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है सर्वप्रथम किस अधिनियम में लाया गया था? ये भी किस अधिनियम से लाया गया था? तो ये 1919 के अंदर अधिनियम के अंदर लाया गया था। ये जो प्रस्ताव की बात की गई थी वो 1919 के अधिनियम में लाई गई थी। लेकिन इसे जो स्वीकृत कब किया गया था, अगर आपसे पूछ ले तो इसे स्वीकृत किस अधिनियम में किया गया था? तो वो था, आपको पता है, 1935 का अधिनियम। इसमें क्या है इस प्रस्तावना को क्या है पूरी तरह से अंगीकृत कर दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करेंगे, प्रस्तावना का उल्लेख किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो हम बात कर रहे हैं प्रस्तावना की उद्देशिका की, ये भारत ने कहाँ से लिया है? तो भारत ने लिया था इसको, जो उल्लेख है ये लिया था संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारत ने इस प्रस्तावना का उल्लेख किया और ये आपको याद रखना है, अमेरिका से प्रस्तावना का उल्लेख लिया है। आगे बात करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की, प्रस्तावना की भाषा का उल्लेख। अब देखिए ये क्वेश्चन किस प्रकार चेंज हो गया, जो भाषा थी इसकी, लेकिन जो सीधा प्रस्तावना का उल्लेख इन्होंने लिया था वो तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया था, लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है वो कहाँ से ली गई थी? तो वो थी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई थी। आगे बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में संशोधन कर कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए थे? और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें 3 जो शब्द जोड़े गए थे वो जोड़े गए थे समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जो है इसमें जोड़े गए थे और ये क्वेश्चन सीधे के सीधे होंगे। अच्छी तरह से इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आप क्वेश्चन उतारना चाहते हैं तो उतार भी सकते हैं कॉपी पेन लेकर, लेकिन इसकी पीडीएफ आपको प्रताप क्लासेस के चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। तो जितने विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 5-6 दिन है अभी तक, तो आप अच्छे से वीडियो को क्लियर कर सकते हैं। और इसके बावजूद जो विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये टॉपिक दिया गया है
और जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं लेवल सेकंड के अंदर, तो उसमें भी ये टॉपिक दिया गया है। एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, यानी राजस्थान की ऑल एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे भारत के टॉपिक दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप आसानी से दे सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन हैं। तो बात करते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय शब्द है, आपने पढ़ा होगा कि न्याय जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, यानी किस भारत जो देश है उसकी संविधान से लिया गया है। तो ये किस देश से लिया गया है, ये जो न्याय शब्द है वो किस देश से लिया गया है? कनाडा से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, रूस से। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस के संविधान से न्याय शब्द लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया था? प्रस्तावना की भाषा ली गई थी। क्या ली गई थी? प्रस्तावना की भाषा। और जो प्रस्तावना का उल्लेख है वो कहाँ से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, भारत के संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो लिए गए थे वो लिए गए थे फ्रांस से। तो ये आपको याद रखने हैं। आगे बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की, यह कथन किसका है कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है? ये कथन किसने कहा था जब प्रस्तावना का निर्माण हो रहा था? तो कि प्रस्तावना हमारे क्या है? दीर्घकालीन सपनों का विचार है। तो ये कथन है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर का। ये कथन है, ये एग्जाम में पूछा गया है, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर का। अब आपको इसको याद किस प्रकार रखोगे? तो सपने किसके थे? सपने थे कृष्ण के। तो ये आपको याद रखना है, सपने थे कृष्ण के। ये आपको इसका ट्रिक जो है याद कर लेनी है। अगर आपसे पूछ ले कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, तो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। आगे बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कहा है कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। यह कथन किसका है? ये कथन है के.एम. मुंशी जी का कथन है। ये आपको ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। तो मुंशी की कुंडली ये आपको याद रखना है, इसकी ट्रिक। और ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये कथन कहा था कि प्रस्तावना संविधान की क्या है? एक राजनीतिक कुंडली है। के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? भारतीय संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? ये गजब का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो जो परिचय पत्र है वो किसने कहा था? N.A. पालकीवाला। के.एम. मुंशी जी ने तो नहीं कहा था, मैंने आपको बता दिया। B.R. अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा A.N. पालकीवाला ने। जो पालकीवाला है उन्होंने कहा था कि संविधान का प्रस्तावना क्या है? संविधान का क्या है? परिचय पत्र है। तो ये आपको याद रखना है। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। किस में की गई है? तो ये आपको पता है कि प्रस्तावना की जो आदर्श और उद्देश्य दिए गए हैं, मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक कर्तव्यों में ये दिए गए हैं। तो ये आपको तीनों याद रखने हैं। ठीक है। आगे बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की, भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्र, गणराज्य, पथ निरपेक्षता, समाजवादी आदि शब्दों का सही क्रम बताना है आपको। जिस प्रकार भारत की उद्देशिका दी गई है उसमें क्रम दिया गया है, उसी क्रम को आपको बताना है कि क्रम वो क्या दिया गया है उसमें। तो देखिए, पहले में समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, ये तो नहीं है हो सकता। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये हो सकता है, लेकिन आगे हम चेक करेंगे। समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, तो ये भी जो है होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। तो आपको याद रखना है, पहले आएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए। समाजवादी, उसके बाद पथ निरपेक्ष, उसके बाद लोकतांत्रिक गणराज्य यानी प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद समाजवादी यानी समाज का स्वामित्व, समानता का आधार, समाज में जन कल्याण। पथ निरपेक्ष का अर्थ यानी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, एक तो किसी भी धर्म को संविधान से मान्यता नहीं देगा, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। तो ये आपको याद रखना है। लोकतांत्रिक गणराज्य, लोगों द्वारा लोगों का शासन, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतंत्र के साथ गणतंत्र का प्रभुत्व,
राष्ट्र का प्रधान जनता द्वारा प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्वाचन। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू हुआ था? तो लोकतंत्रात्मक गणतंत्र तो नहीं था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं था, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं था, लेकिन ये था, इसका आंसर हो जाएगा डी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष नहीं था। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या धर्मनिरपेक्ष, क्या था पहले धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष की जगह क्या कर दिया है, पथ निरपेक्ष शब्द दिया है। तो लोकतांत्रिक गणराज्य, तो ये इसका कथन हो जाएगा। कब की बात कर रहे हैं? 26 जनवरी 1950 की। आगे बात करेंगे 16 नंबर, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो आपको पता है कि भारत और इंडिया 2 शब्दों से इसका उल्लेख किया गया है। आगे बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। आगे बात करेंगे हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो ये संविधान की प्रस्तावना से लिया गया है। हम भारत के लोग, ये शब्द कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है और ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? आपको पता है बंधुत्व था, संप्रभुता था, समानता था, अखंडता था, लेकिन अब इसे 1976 में जोड़ा गया था। आपको पता है अखंडता शब्द को 1976 में जोड़ा गया था, तो ये आपको याद रखना है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, लेकिन ये 3 पहले थे। आगे बात करेंगे, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? सार्वभौमिकता। यानी क्या सभी व्यक्ति क्या पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता का अर्थ व्यक्त करता है। आगे बात करेंगे 21 नंबर, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन से पथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त होता है? भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मैंने बताया था कि भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है, नहीं होगा, किसी भी धर्म को संविधान में मान्यता नहीं दी जाएगी, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, इसलिए ये पथ निरपेक्ष शब्द भारत की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। आगे बात करेंगे 22 नंबर, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसमें आर्थिक स्वतंत्रता जो है नहीं है, विचार की स्वतंत्रता है, स्पष्ट दिया गया है इसमें, अभिव्यक्ति की है, विश्वास की है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता है, तो ये है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की नहीं है, लेकिन आर्थिक न्याय की तो बात की गई है। ठीक है, आगे बात करेंगे 23 नंबर, निम्नलिखित विवादों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया गया था? तो देखिए, जो बेरूबारी विवाद हुआ था वो कब हुआ था? ये हुआ था 1960 के अंदर। इसके तहत तो प्रस्तावना का जो है उल्लेख जो है न्यायालय ने नहीं माना। इसके तहत तो N.K. गोपालन विवाद, प्रिवी पर्स विवाद, केशवानंद भारती विवाद इसका आंसर हो जाएगा, जो कब हुआ था 1973 में। विवाद के तहत क्या किया गया? प्रस्तावना को क्या है मूल रूप दिया गया, तो ये आपको याद रखना है। 24 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसी प्रकार के विशेषता वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये आपको पढ़कर जाने हैं। भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है, ये कथन सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य, ये भी शब्द है, तो ये तीनों कथन सही है, लेकिन ये गलत है। आगे बात करेंगे 25 नंबर, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो कौन से 2 शब्द है? तो उसमें क्या थे? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो
जो शब्द हैं उनको क्या है 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। ठीक है, समावेशन। आगे बात करेंगे, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह कहलाता है प्रजातंत्र कहलाता है। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो एक बार ही हुआ है, आपको पता है 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। तो ये आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 42वां जो संविधान संशोधन है उसे भारत का क्या कहा जाता है? तो उसे भारत का क्या कहा जाता है? भारत का मिनी या लघु संविधान कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो मैं आपको क्रम बता देता हूँ। देखिए, इसमें पहले हम चर्चा करेंगे जो संप्रभुता वाले हैं। तो इसमें पहला शब्द आ जाएगा हमारा संप्रभुता संपन्न, उसके बाद समाजवाद। ठीक है, ये क्रम पूछा जाएगा, फ्री के नंबर और ये सीधे के सीधे पूछे जाएंगे। उसके बाद पथ निरपेक्ष, ये आपको याद रखना है। और लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य और एक लोकतंत्र। ठीक है, ये शब्द है, क्रम पूछा जा सकता है। एक है न्याय, न्याय शब्द, उसके बाद स्वतंत्रता शब्द आएगा, उसके बाद समानता। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। और 3 शब्द और पूछ लिए जाते हैं, बंधुत्व, इनका क्रम पूछा जाता है, बंधुत्व, उसके बाद एकता, उसके बाद अखंडता। तो ये शब्द जो है क्रम इनका पूछ लिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन भी उठ सकते हैं प्रस्तावना से, 2 तो फिक्स ही है सेकंड ग्रेड के पक्का। एक तो क्रम का पूछा जाएगा, चाहे वो जो 5 शब्द वो है, या न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, एकता, अखंडता का क्रम पूछ ले। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा और एक क्वेश्चन अलग से बनेगा। और 1919 और 1935 का अधिनियम भी है, वो तो आपने पढ़ लिए होंगे, लेकिन इससे आगे आगे मैं आपको करवा दूंगा, जहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक में से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।